Welcome back, my dear kids. How are you? I am hope you are fine. Today we are going to start another chapter of our science book by Brain Root series. The name of our book is Science Spark Class 2. हमारे चैप्टर का नाम है Our Body, हमारा शरीर. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. In this chapter you will learn about bones, muscles, taking care of bones and muscles and correct posture. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Before we start, we have to do warm up exercise. Look at these pictures below. Each one write which part of the body each child is using. यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं. आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और ये बताना है कि बच्चे जो काम कर रहे हैं उसमें किस बॉडी पार्ट का यूज कर रहे हैं. तो वार्म अप एक्सरसाइज आप लोग खुद करेंगे. यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. हैव यू एवर फिल्ड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी विद योर फिंगर्स? सम पार्ट्स आर सॉफ्ट while others are hard. The soft parts are the muscles and the hard parts are bones. The bones give shape and support to our body. आपने कभी कभी अपनी फिंगर से अपने बॉडी पार्ट को टच किया होगा. कुछ बॉडी पार्ट बहुत सॉफ्ट होते हैं और कुछ बहुत हार्ड होते हैं. जो बॉडी पार्ट सॉफ्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मसल्स. और जो बॉडी पार्ट हार्ड होते हैं उन्हें हम बोन्स कहते हैं. बोन्स मतलब हड्डियाँ. बोन्स क्या करती हैं? हमारे शरीर को शेप देती हैं और सपोर्ट करती हैं. तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम बोन्स के बारे में. A human body has 206 bones. All the bones in the body join together to form the skeleton. The skeleton gives support and shape to our body. एक मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 206 हड्डियां होती हैं. और सब बोन्स क्या करती हैं? मिलकर स्केलेटन बनाती हैं, मतलब कंकाल. शरीर का हड्डियों से जो बना होता है. स्केलेटन क्या करता है? हमारी बॉडी को सपोर्ट और शेप देता है. विदाउट अ स्केलेटन वी विल नॉट एबल टू स्टैंड एंड वॉक. द स्कल covers and protect the brain, which is soft. Ribs protect our heart and lungs. Keep a book on the floor. Now try to pick it up without bending your knees or back. Can you do it? बिना skeleton के हम ना तो खड़े हो सकते हैं और ना चल सकते हैं. स्कल क्या होता है? जिसे हम खोपड़ी कहते हैं. ये हमारे ब्रेन, दिमाग को कवर करती है. और रिब्स क्या करती हैं? हमारे हार्ट को, मतलब हमारे दिल और हमारे लंग्स को सुरक्षित रखती हैं. कभी आप सोचिए कि फ्लोर पे बुक गिरी है, क्या आप अपने घुटने को मोड़े बिना उसे उठा पाएंगे? बताइए. नहीं. बुक को जमीन से उठाने के लिए आपको अपने नीज को, घुटने को बेंड करना ही पड़ेगा. डू यू नो? क्या आप जानते हैं? द लेग हैज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, whereas द ईयर हैज द शॉर्टेस्ट. सबसे बड़ी हड्डी शरीर की कहाँ होती है? हमारे पैरों में. और सबसे छोटी कहाँ होती है? ईयर मतलब कान की हड्डी सबसे छोटी होती है. वी हैव टू बेंड आवर बॉडी टू डू मैनी एक्टिविटीज. द प्लेस वेयर 2 or more bones meet is called joint. Joint are the only part of the body where we can bend. There are 230 joints in our body. हम बिना झुके अपनी बॉडी को बेंड किए बिना कोई काम नहीं कर सकते. बॉडी को बेंड करके हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं. हमारे शरीर में जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं. और हमारे शरीर में टोटल कितने जॉइंट्स होते हैं? 230 जॉइंट्स होते हैं. और देखिए बच्चों, ये क्या है? ये स्केलेटन की पिक्चर है. और ये क्या होता है? स्कल. और ये क्या होते हैं? हमारे रिब्स, जो हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को कवर करते हैं और हम कह सकते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. देखिए
जहाँ पे ये कोहनी का जो जॉइंट है इसे हम एल्बो जॉइंट कहते हैं। और ये क्या होता है, ये हमारा रिस्ट जॉइंट, देन नेक जॉइंट, और ये है हमारा नी जॉइंट, जहाँ से हम इजीली नी को बेंड करते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट मसल्स। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स इन द बॉडी। मसल्स हम कहते हैं मांसपेशियों को, और ये किससे अटैच्ड होती हैं, ये हड्डियों से अटैच्ड होती हैं हमारे शरीर में। देयर आर अबाउट 640 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 600 मतलब 640 मांसपेशियां होती हैं। सम ऑफ देम कीप ऑन वर्किंग ऑल द टाइम। कुछ मांसपेशियां लगातार काम करती रहती हैं। कैन यू नेम देम, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? यस, द मसल्स ऑफ आवर हार्ट, हमारे दिल की मांसपेशियां, लंग्स और स्टमक की क्या करती हैं, हमेशा काम करती हैं, इवन जब हम सोते हैं तब भी वो काम करती रहती हैं। द बोन्स एंड मसल्स टुगेदर हेल्प अस टू मूव, वॉक, रन एंड स्विम। मसल्स और बोन्स एक साथ किस लिए हमारी मदद करती हैं या किस काम में मदद करती हैं? चलने में, खेलने में, तैरने में और भागने में मदद करती हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द मोर वी यूज आवर मसल्स द स्ट्रॉन्गर दे बिकेम। जितना ज़्यादा हम अपनी मांसपेशियों को यूज़ करेंगे वो उतना मजबूत बनेंगी। इफ़ वी डू नॉट यूज़ आवर मसल वी विल बिकेम फैट एंड लेजी। अगर हम अपनी मसल्स का यूज़ नहीं करेंगे तो हम आलसी और क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। फिनिश एवरीथिंग फ्रॉम योर प्लेट, डू नॉट ड्रॉप ऑल अराउंड योर प्लेट। आपकी प्लेट में जितना खाना है उस सब को खत्म करिए, खाना झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। च्यू योर फूड वेल एज ईट स्लोली। अच्छे से चबा चबा कर धीरे धीरे अपना खाना खाइए। Do not eat junk foods like chips, pizzas and burger too often. Junk foods are tasty but unhealthy. आप सबको बर्गर पिज़्ज़ा खाना अच्छा लगता है लेकिन हमें उन्हें नहीं खाना चाहिए। उनसे क्या होता है, हम बीमार पड़ते हैं। वो खाने में तो टेस्टी होते हैं लेकिन हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। Never waste food. टेक स्मॉल हेल्पिंग्स एंड फिनिश द फूड। हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको जितनी भूख है आप उतना खाना लीजिए लेकिन खाने को वेस्ट मत करिए। इफ अ लॉट ऑफ फूड इज लेफ्ट आफ्टर एन इवेंट रिक्वेस्ट एल्डर टू डोनेट द फूड। कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में फंक्शन होता है और बहुत सा खाना बच जाता है। अगर ऐसा होता है कि खाना बच गया तो आप अपने घर के बड़ों को बोलिए कि उस खाने को क्या करे, डोनेट करे, कहीं दान कर दे। जिन लोगों को खाना नहीं मिलता उन्हें वो खाना दे दीजिए। नाउ टाइम टू गो इन फ्लैशबैक। वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। खाना हमें किस लिए चाहिए, जीने और बढ़ने के लिए। बॉडी बिल्डिंग फूड्स बिल्ड आवर बोन्स एंड मसल्स। Energy giving foods gives you energy to work and play. Energy giving food से हमें energy मिलती है। Protective food help you to fight diseases. Protected food से हम क्या करते हैं, बीमारियों से लड़ सकते हैं, हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। Balanced diets include all the type of food in right amount in your meal. Now time to do एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पे टिक का निशान लगाइए। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम, हमें अपना खाना कहाँ से मिलता है, प्लांट्स, एनिमल, बोथ ए बी एंड नाइदर ए और नॉर बी। तो हमें हमारा खाना प्लांट्स और एनिमल दोनों से मिलता है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नंबर 2, फूड दैट गिव्स अस एनर्जी। हमें कौन सा फूड एनर्जी देता है, शुगर, स्पाइसेस, सॉल्ट या कैबेज। हमें एनर्जी मिलती है शुगर से। नंबर 3 एंड नंबर 4 यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं,
सही वर्ड को चुनिए और फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। नंबर 1, फूड गिव्स अस डैश टू वर्क एंड प्ले। फूड क्या देता है हमें जिससे हम काम कर सके और खेल सके? फूड हमें देता है एनर्जी। तो हम यहाँ लिखेंगे ENERGY, एनर्जी। नंबर 2, डैश इज एन एनर्जी गिविंग फूड। कौन सा एनर्जी गिविंग फूड है? वेजिटेबल्स या राइस? तो एनर्जी गिविंग फूड है वेजिटेबल्स। तो हम यहाँ लिखेंगे वेजिटेबल्स। नंबर 3, अ प्रॉपर मील विद फूड फ्रॉम एवरी ग्रुप इज कॉल्ड अ डैश डाइट। कौन सी डाइट कहते हैं जिसमें हर तरीके का खाना थोड़ा थोड़ा होता है? उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस, BALANCET, बैलेंस। नेक्स्ट 3 you will do by yourself. Exercise C, write true or false for the following statement. Food can be divided into 3 groups. वो कह रहा है कि फूड को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, दिस इज ट्रू। तो हम लिखेंगे TRUE, ट्रू। बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील वी शुड वॉश आवर हैंड विथ सोप एंड वाटर। खाना खाने से पहले और बाद में हमें अपने हाथ धोने चाहिए। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू, TRUE, ट्रू। वी मस्ट ईट प्लेंटी ऑफ वाटर। हमें प्लेंटी, भरपूर मात्रा में पानी को खाना चाहिए। नो, हमें क्या करना चाहिए? पानी को ड्रिंक करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। नंबर 4 एंड नंबर 5 you will do by yourself. Now exercise D, answer the following questions. तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उनके आंसर देने हैं। तो आप सब क्या करेंगे? You have to read your chapter once again and exercise D you will do by yourself. In this chapter we have learned about different types of food. I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.